नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस वीडियो में टोटल 15 सवाल है और सभी का सभी 15 सवाल आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए और वीडियो के अंत में जरूर बता देना कि आपने 15 में से कितने सवालों का सही जवाब किया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। चैनल सब्सक्राइब करने का एक फायदा ये जरूर होता है कि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तब आपके वहाँ तुरंत से नोटिफिकेशन जा पहुँचेंगे और आप वीडियो को बिना मिस करके देख पाएंगे। और अगर आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उनके साथ भी ये वीडियो फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर शेयर कर देना, ठीक है। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखते हैं आज का पहले प्रश्न में क्या पूछा है। इफ 2 इज एडेड टू each odd digit and 1 is subtracted from each even digit in the number इतना, then how many digits will appear more than once in the new number thus formed। ठीक है, समझ में आया ना। मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। यहाँ पर क्या बोला है, अगर दो एडेड मतलब 2 प्लस करना होगा। एडेड का मतलब प्लस, 2 प्लस कहाँ पर करेंगे, ओड नंबर पर। ओड का मतलब क्या होता है, विषम नंबर। विषम नंबर पर हम क्या करेंगे, +2 करेंगे। एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड मतलब 1 माइनस करेंगे, -1 करेंगे कहाँ से, इवन डिजिट से। इवन का मतलब सम नंबर से हम -1 करेंगे और विषम नंबर को हम +2 करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं पहले क्या लिखा है, 8 3 5 4 6 7 1। अब यहाँ पर 2 प्लस करना होगा ओड पर। ओड कहाँ है, ये 3 आपका ओड है तो यहाँ पर हम +2 कर देंगे। उसके बाद 5 भी ओड है, यहाँ पर भी हम +2 कर देंगे। उसके बाद 7 है और 1 है, ये आपका विषम है तो यहाँ पर 2 प्लस कर देंगे। अब -1 कहाँ से, इवन से, तो 8 इवन है, यहाँ से हम -1 करेंगे। 4 से भी -1 और 6 से भी -1। तो अब कितना होता है देखते हैं। 8 - 1 6, 3 + 2 5, एक मिनट, 8 - 1 7, 6 नहीं सॉरी 7, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 4 - 1 3, 6 - 1 5, 7 + 2 9 और 1 + 2 3 हो गया। अब सवाल में क्या पूछा है, हाउ मेनी डिजिट्स विल अपियर मोर देन वंस इन द न्यू नंबर 10 फॉर्म। मतलब अब यहाँ पर ऐसे कितने संख्या है जो एक बार से ज़्यादा आया है। अब यहाँ पर देखिए 7 यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, तो 7 एक ऐसा संख्या है जो आया है 2 बार, एक से ज़्यादा बार। अब यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 भी एक से ज़्यादा बार आया है। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3, और बाकी तो सिर्फ 9 ही बचा है। तो आपका ऐसा 3 नंबर है जो एक से 2 बार, एक से ज़्यादा बार आया है। तो 7 है, 5 है और 3 है, तो आपका 1 2 3 है। डी ऑप्शन में 3 दे रखा है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न में क्या पूछा है। Which of the following letter clusters will replace the question mark in the given series to make it logically complete। मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही हमको निकलना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर अल्फ़ाबेट से, वर्णमाला से नहीं देखेंगे, हम पहले नंबर से बनाने के प्रयास करेंगे। यहाँ पर कितना है, 16 है, अगला इधर 5 है, तो 16 से अगर हम -11 कर देंगे तो 5 आ जाएगा। अब 5 से -6 लाना हो तो क्या करना होगा, -11, तभी ना -6 आएगा। ये तो पता है आपको, अगर पता ना हो तो मैं इस तरह से समझा देता हूँ। आपके जब 5 है, इधर -6 है, ठीक है। आपके पास कितना रुपये है, 5 रुपया है, लेकिन आपका दुकान में उधार चुकाना है कितना, 11 रुपया है। तो अगर आपके पास जो 5 रुपये है, 5 रुपये उस दुकानदार को देंगे तो आपके पास कितना उधार बचेगा, फिर दुकान में 6 रुपया बचेगा, है कि नहीं। दुकान में 11 रुपया उधार था, आपने 5 रुपया दे दिया, तो 11 आपका 6 रुपया बचेगा, उधार रहेगा। अब उसी प्रकार से यहाँ -6 इधर -17, तो यहाँ पर भी -11 होगा।
मान लीजिए आपके पास 6 रुपये दुकान में किसी दुकान में उधार है, फिर आपने 11 रुपया उधार करेंगे तो कितना उधार होगा? 17 रुपया -17। तो अगला भी -11 ही होगा। तो -17 और -11 करने से कितना होगा? -28 होगा। तो -28 किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। ये रहा तीसरा प्रश्न। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए सिंबल एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अनदर नंबर। मतलब यहाँ पर क्या बोला है? हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, मतलब ऐसे नंबर होना चाहिए जिसके ठीक आगे क्या है? इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए सिंबल, जिसके आगे सिंबल होना चाहिए। आगे सिंबल, यहाँ पर बीच में नंबर और पीछे क्या? इमीडिएटली फॉलोड बाय अनदर नंबर, पीछे भी नंबर। मतलब 2 सीरियल नंबर और उसके आगे क्या होना चाहिए? सिंबल होना चाहिए। पहले हम नंबर देखते हैं कहाँ कहाँ पर है। यहाँ 6 नंबर है, 7 नंबर है, 1 नंबर है, 1 4 2 2 9 ये नंबर है। अब यहाँ पर क्या बोला है? नंबर के आगे सिंबल होना चाहिए। अब नंबर के आगे यहाँ पर डॉलर का सिंबल है और पीछे 7 है, पीछे भी नंबर। यहाँ पर देखिए नंबर, आगे सिंबल, पीछे नंबर, तो ये आपका 1 हो गया। इधर सिंबल है, बीच में नंबर है, पीछे भी नंबर है, तो आपका 1 यहाँ पर मिल चुका है। अब आगे देखिए, यहाँ पर नंबर है, आगे सिंबल है, लेकिन पीछे भी सिंबल है, तो ये आपका नहीं होगा। अब उसके बाद यहाँ पर 1 के आगे क्या है? @ सिंबल है, पीछे नंबर है 4, तो ये आपका दूसरा होगा। अब उसके बाद यहाँ पर 2 के आगे नंबर है, नहीं होगा, आगे सिंबल होना चाहिए, इसका भी नहीं होगा। अब इसके 9 के आगे सिंबल है लेकिन पीछे नंबर नहीं है, तो सिर्फ 2 ही है। तो 2 बी ऑप्शन में 2 दे रखा है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा चौथा प्रश्न। ये सिलॉक से स्टेटमेंट में क्या बोला है? ऑल टीज आर बीन, मतलब सभी टी क्या है? बीन है। अब नो टी इज ए शॉक, अब कोई भी टी क्या नहीं है? शॉक नहीं है। ठीक है, अब कंक्लूजन देखते हैं। सम शॉक आर बीन्स, कुछ शॉक बीन है क्या? अब यहाँ से शॉक और बीन का टच ही नहीं हो रहा है, तो ये नहीं होगा। अब दूसरा कंक्लूजन में ऑल बीन्स आर शॉक, सभी बीन शॉक है क्या? नहीं, वो भी गलत है। तो हमारा कौन सा वाला आंसर सही होगा? नाइदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 फॉलोस, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पर क्या बोला है? अर्जुन एंड मलाइका हैव टू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू कानपुर इन देयर रेस्पेक्टिव कार्स, मतलब अर्जुन और मलाइका को दिल्ली से कानपुर जाना है अपने अपने कार में। अब अर्जुन इज ड्राइविंग एट 138 किलोमीटर पर आवर, अर्जुन की गाड़ी का स्पीड कितना है? 138 किलोमीटर पर आवर। और मलाइका इज ड्राइविंग एट 92 किलोमीटर, मलाइका का स्पीड कितना है गाड़ी की? 92 किलोमीटर पर आवर, प्रति घंटा। फाइंड द टाइम टेकन बाय मलाइका टू रीच कानपुर इफ अर्जुन टेक्स 8 आवर, अगर अर्जुन को कानपुर पहुंचने में दिल्ली से 8 घंटा लगता है तो मलाइका को कितना घंटा लगेगा, वही हमको पूछा है। तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस, दूरी, नीचे स्पीड। तो पहले हम अर्जुन का निकालेंगे। अर्जुन कितने टाइम में पहुंचा? टाइम 8 घंटा, 8 घंटा में पहुंचा है। अब डिस्टेंस तो यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो हम डिस्टेंस को छोड़ देंगे। अब अर्जुन का स्पीड कितना है? 138। तो अर्जुन का डिस्टेंस, अब यहाँ से दिल्ली से कानपुर का डिस्टेंस ऑटोमेटिक निकल आएगा। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? डी बराबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 8 64, कैरी ओवर 6, 8 इंटू 3 24 प्लस 6 30, 0 कैरी ओवर 3, 8 इंटू 1 8 प्लस 3 11, यानी कि 1104 किलोमीटर डिस्टेंस है। अब हमें मलाइका, ये आपका अर्जुन का है, ठीक है। अब हमें मलाइका का निकालना है। तो मलाइका का स्पीड तो यहाँ पर दिया गया है, तो टाइम बराबर क्या होगा?
टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड है। अब डिस्टेंस कितना है 11। अब एक ही जगह जा रहा है दिल्ली से कानपुर दोनों, तो डिस्टेंस तो सेम ही होगा, तो 0.4 डिस्टेंस है। और नीचे क्या होगा स्पीड होगा, स्पीड कितना है मलाइका का 92। अगर हम 1104 को 92 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा 12 टाइम, मतलब 12 घंटा लगेगा मलाइका को। अर्जुन को 8 घंटा लगा था, मलाइका को 12 घंटा लगेगा, क्योंकि अर्जुन की स्पीड ज़्यादा थी मलाइका के कम है, तो 12 बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, टी इज द डॉटर ऑफ ए। अब लास्ट में देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा है, हाउ इज के रिलेटेड टू टी। के क्या लगता है टी का, हमें के और टी तक जाना होगा। अब यहाँ पर क्या क्या है बाद में देखा जाएगा, ठीक है। अब टी क्या है डॉटर है किसका, ए का, तो मान लीजिए टी, ये टी है, टी इज द डॉटर ऑफ ए, ए के बेटी है टी। अब ए इज मैरिड टू एम, ए का शादी हुआ है किसके साथ एम के साथ। अब यहाँ पर एम और ए पति पत्नी है, लेकिन पता नहीं कौन पति है कौन पत्नी है, लेकिन इनके एक बेटी है टी, इतना पता चल चुका है। अब एम इज द सन ऑफ के, एम सन मतलब बेटा है पुरुष है, तो ए महिला होगी, मतलब एम पति है ए पत्नी है। एम किसका बेटा है के का बेटा है। अब के पुरुष है कि महिला देखते हैं, के इज मैरिड टू जे, के का शादी किसके साथ हुआ है जे का साथ। अब जे इज द फादर ऑफ डी, जे फादर है किसका डी का, जे फादर होगा तो के क्या होगी मदर होगी, जे इज द फादर ऑफ डी। अब डी इज द ब्रदर ऑफ एन, डी ब्रदर है किसका एन का। अब जी इज द सन ऑफ एन, जी क्या है सन ऑफ एन, ये बेटा है। अब यहाँ पर क्या पूछा है, हाउ इज के रिलेटेड टू टी, के क्या लगता है टी का, वही हमको पूछा है। अब इधर इतना जाने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, अब यहाँ से यहाँ तक जानने से हो जाएगा, ठीक है। अब टी का माँ है ये ए, और एम है क्या पापा, और एम के माँ है के, तो टी का क्या लगेगी पापा, टी का पापा है एम और पापा के माँ है तो फादर्स मदर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, हम इसको दादी कहते हैं पापा के माँ। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर 3 ऑफ द फॉलोइंग फोलेटर। मतलब ये क्या बोला है यहाँ पर, इन 4 में से 3 एक ही तरह का लॉजिक से बना है और एक विषम है, तो वही हमको विषम वाला पहचानना है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। अब इनका प्लेस वैल्यू से देखते हैं, क्या है एच सी एफ। अब एच का प्लेस वैल्यू कितना है 8 है, सी एल है, एच सी एफ नहीं एच एल एफ, एल का कितना है 12 है और एफ का 6 है। अब अगला हम इस साइड लिखेंगे एम क्यू के का, एम का कितना है 13 है, क्यू का 17 है और के का 11 है। उसी प्रकार के ओ आई का हम नीचे बनाएंगे, के का कितना है 11 है, ओ का 15 है और आई का 9 है, और इधर क्या है एफ जे और सी, एफ का 6 है, जे का 10 है और सी का 3 है। अब यहाँ देखिए यहाँ 8 इधर 12 क्या हुआ है +4 हुआ है, इधर 13 17 +4, इधर 6 इधर 10 +4, इधर 11 इधर 15, इधर भी +4, चारों में +4 है। अब इधर देखिए 12 है इधर 6 है, +6 हुआ है, सॉरी +6 नहीं -6 हुआ है, 12 इधर 6 तो 6, 12 - 6 6, इधर 15 है इधर 9 है, 15 - 6 9, इधर 17 इधर 11, इधर भी -6 हुआ है। अब इधर ये क्या सी लिख दे, सी नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होगा सी का प्लेस वैल्यू 3 होगा।
अब यहाँ पर 10 इधर 3, तो यहाँ तक क्या हुआ है -7 हुआ है। अब देखिए यहाँ पर -4 +4 -6 +4 -6 +4 -6 +4 -7, यानी कि एफ जैसी आपका विषम हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पर क्या बोला है, इन ए रो ऑफ पीपल ऑल फेसिंग नॉर्थ। एक लाइन की एक पंक्ति है, एक पंक्ति में आदमी है और सभी किधर देख रहे हैं, उत्तर की ओर देख रहे हैं। रक्षित इज 31st फ्रॉम द राइट एंड, मतलब राइट मतलब दाएं के छोर से, इधर से देखिए, इधर दाएं के छोर से देखे तो एक लाइन है, इसमें रक्षित का स्थान कितना है, मैं आर लिख देता हूँ रक्षित, ठीक है। रक्षित का स्थान 31 है, 31वां स्थान पर है अगर दाएं तरफ से देखे तो। एंड पलक इज 32 फ्रॉम द राइट एंड, रक्षित 31 पर है और 32 पर कौन है, पलक है, पी 32 नंबर पोजीशन पर है, ठीक है। अब आगे देखिए, द नंबर ऑफ पीपल बिटवीन पलक एंड रक्षित इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल बिटवीन पलक एंड हुमा, मतलब पलक और रक्षित के बीच में जितना आदमी है उतना ही आदमी हुमा और पलक के बीच में है। अब पलक और रक्षित के बीच में कितने आदमी है, एक भी नहीं है, क्योंकि रक्षित 31 नंबर पर है दाएं से और पलक 32 नंबर पर है, तो 31 और 32 के बीच में तो कोई नहीं होगा, तो फिर इनके बीच में भी कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला था, पलक और रक्षित के बीच में जितने आदमी हैं उतने ही आदमी हुमा और पलक के बीच में है, तो यहाँ पर एक भी नहीं है, तो यहाँ पर भी एक नहीं होगा, तो हुमा का स्थान क्या हो जाएगा, राइट साइड से 33 पोजीशन पर होगा, है कि नहीं। अब आगे क्या बोला है देखिए, इफ हुमा इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, अगर हुमा इस साइड से लेफ्ट एंड से देखे तो कितने पोजीशन पर है हुमा, 10वें स्थान पर है। इधर से देखने पर कितना पर है, 33 स्थान पर है। तो हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द रो, तो उस लाइन में कितने आदमी है वही हमको निकालना है। तो टोटल इक्वल टू क्या होता है इसका फॉर्मूला, लेफ्ट प्लस राइट -1। अब यहाँ पर एक आदमी का दोनों तरफ से दिखा रहा है, राइट तरफ से हुमा का 33 है और लेफ्ट तरफ से कितना है, 10वें स्थान पर है, तो 10 है लेफ्ट साइड से, राइट साइड से 33 है, उसके बाद -1 कर दीजिए। अब 10 + 33 कितना होता है, 43। 43 से -1 करेंगे, 43 से -1 कर देंगे तो कितना आएगा, 42। मतलब उस पंक्ति में लाइन में कितने आदमी है, 42 आदमी है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा 9वां सवाल। यहाँ पर क्या बोला है, ए का मतलब डिवाइड है, बी का मतलब इनटू है, सी का मतलब प्लस है और डी का मतलब माइनस है। तो नीचे दिए गए समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो चलिए हम बनाते हैं। 46, उसके बाद क्या है, ए का मतलब क्या है, डिवाइड है, उसके बाद 2 है, उसके बाद सी है, सी का मतलब सी स्टैंड्स फॉर प्लस 21, उसके बाद डी स्टैंड फॉर माइनस होगा 8, उसके बाद बी मतलब इंटू 3। अब यहाँ पर डिवाइड होगा सबसे पहले, तो 46 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 23 आएगा, प्लस 21 डिवाइड के बाद इंटू करते हैं तो 8 × 3 24। अब यहाँ पर 3 + 1 4, 2 + 2 4, 44 होता है। 23 और 21 प्लस करने पर -24। 44 से 24 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। 20 बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा 10वां प्रश्न। 3 व्यूज ऑफ द सेम क्यूब आर गिवन, मतलब एक ही क्यूब के अलग अलग यहाँ पर पोजीशन दिया गया है, ठीक है, या स्थितियाँ दिया गया है, एक ही क्यूब का है, ये और ये। उसके बाद क्या बोला है, ऑल द फेसेस ऑफ द क्यूब आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 6, और सभी में 1 से लेकर 6 तक नंबर है सभी साइड में, ठीक है। अब सेलेक्ट वन फिगर विच विल रिजल्ट व्हेन द क्यूब इज अनफोल्डेड। अगर इसको हम खोल दें तो, अनफोल्ड कर दें तो किस तरह का बनेगा इस 4 ऑप्शन में से। अब यहाँ पर इसको और इसको देखिए, अब दूसरा वाला और तीसरा वाला को देखिए, यहाँ से हमने आंसर जरूर निकल आएगा। यहाँ पर 3 इधर थे तो जो कॉमन है उसको लिखिए, 3 है, 3 के बाद राइट हैंड साइड में घुमाइए, 5 है और 1 है,
3 5 1। ठीक है, अब अगला में क्या है, 3 4 2 होगा, जो कॉमन है उसको आगे 3, उसके बाद 4 है, उसके बाद 2 है। इसका मतलब क्या है, 1 का अपोजिट क्या हुआ, 2 हुआ ये, और 5 का अपोजिट 4, तो 3 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, जो नहीं है यहाँ पर वो होगा। अब यहाँ पर इन चारों में से कौन सा वाला बनेगा अगर हम इसको खोल दें तो। अब यहाँ पर देखिए, ये 6 जो बाहर है, इसका अपोजिट हमेशा बाहर निकला हुआ ही होता है, तो 6 का अपोजिट 3, 6 का अपोजिट 3 बिल्कुल सही है। और 4 का अपोजिट एक बॉक्स छोड़ के होता है, तो 4 का अपोजिट 5, ठीक ही है ये भी। तो 1 का अपोजिट 2, ये खुद ब खुद बन जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इस प्रश्न को देखिए, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। इसका मिरर इमेज हमें बनाना है, तो इसका मिरर इमेज, मिरर इस साइड है तो इधर बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, अब ये वाला साइन मिरर इधर इस साइड में नहीं है, इस साइड में है, तो इस साइड में बनेगा। मिरर के सामने नहीं है, दूर है, मिरर से सामने नहीं है, दूर है, तो मिरर इधर है तो मिरर के सामने नहीं होगा, दूर होगा, इस तरह का होगा। ठीक है, और ये इसका अपोजिट साइड में है, तो इसका अपोजिट साइड इस साइड होगा। तो इस तरह का फिगर आपका किस ऑप्शन में है, सिर्फ ए ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स डिवाइड्स, इसको, इस नंबर को इन चार में से कौन सा नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। हम वैसे डिवाइड तो हम सभी से कर सकते हैं, लेकिन कुछ संख्या से नंबर से करने पर क्या आएगा, पॉइंट में आएगा, लेकिन हमें पॉइंट में आंसर नहीं आना है, एक्यूरेट डिवाइड होना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन में क्या है, 10। 10 से तो हम इसको डिवाइड ही नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जिस नंबर का पीछे 10 जीरो होगा उसी नंबर को हम सिर्फ 10 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 50 हो या 5320, ऐसा लास्ट में क्या होना चाहिए, जीरो। लेकिन यहाँ पर तो जीरो ही नहीं है, तो हम 10 से डिवाइड नहीं कर सकेंगे, तो पहला ऑप्शन कैंसिल। अब दूसरा क्या है, 6 है। 6 से भी हम 1, लास्ट में क्या है, 1 है, तो इसको हम डिवाइड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि 1 विषम संख्या है, तो हम सम से विषम को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो आपका बी ऑप्शन भी चला गया है। अब यहाँ पर बचा है 7 या 3 होगा। अब एक टेक्निक आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए 2 8 9 4 कितना है, ये ऐसे ही दिखा दिया मैंने लिख के। अब यहाँ पर 2 + 8 कितना होता है, 10 + 9 19, 19 + 4 23। 23 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। 3 × 7 21, बच जाता है नीचे 2। ठीक है, अब अगला देखिए, ऐसे मैं लिख देता हूँ 384। अब ये हम डिवाइड कर सकते हैं क्या 3 से, देखिए 3 + 8 कितना होता है, 11, 11 + 4 15, तो हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं 15 को, तो इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 3 से 1 टाइम 3 को 2 टाइम करेंगे तो 8 को 6 होगा, 2 4 8। मतलब इन संख्या को अगर हम जोड़ने पर जो भी आएगा उसको अगर हम 3 से डिवाइड करने पर जाएगा तो वो 3 से डिवाइड जरूर जाएगा। तो हम पहले 3 का देखेंगे, ठीक है, आसान हो जाएगा। अब हम एक काम करेंगे, 5 + 4 करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा, तो 9 को तो 3 से जाएगा, तो इसको हम हटा ही देते हैं। 5 + 7 12, 12 को भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये भी हो जाएगा। अब आगे क्या है, 1 4 1 करेंगे तो 1 + 4 5 + 1 6, 6 को भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये भी हो जाएगा। अब 5 + 1 6, 6 को भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये भी ठीक ही है। मतलब हम इस संख्या को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो फिर हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज ऑन ₹4,000 एट 6.75 per annum rate of interest deposited on 25 February 2024 and withdrawn on 26 April 2024। ठीक है, मैं इसको हिंदी में भी दिखाता हूँ। सवाल को हिंदी में इस तरह से है, 25 फरवरी 2024 को जमा की गई और 26 अप्रैल 2024 को निकाली गई 4,000 रुपये के राशि पर 6.75% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज रुपए में ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं।
तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी, पी का मतलब प्रिंसिपल मूलधन, इंटू आर, आर का मतलब रेट दर, ब्याज दर, और टी, टी का मतलब टाइम, और डिवाइड बाई 100 होता है। ठीक है। अब पी प्रिंसिपल कितना है? 4000 है, तो 4000, रेट कितना है? 6.75, 6.75, और टाइम कितना है? पहले क्या बोला था? पर एनम मतलब वार्षिक, तो 1 साल का हम निकालेंगे, इंटू 1, नीचे कितना होगा? 100। अब 0 से 0 हम कर देंगे, तो कितना बचा है? 40 इंटू 6.5 इंटू 1, तो 40 इंटू 6.75 कितना होता है? 270 होता है। मतलब ये 1 साल का साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट इतना होता है। ठीक है। अब यहाँ पर हमें कितना टाइम दिया गया है? देखिए, 25 फरवरी से 2024 के से लेकर 26 अप्रैल 2024, मतलब 25 फरवरी से 26 अप्रैल कितना दिन होता है, वही हमको निकालना है सबसे पहले। अब देखिए, 25 फरवरी के बाद जो 2024 में आपका लीप ईयर होता है। ठीक है। तो कितने दिन बचा है फरवरी में? 25 से लेकर 26, 27, 28, 29, 4 दिन बचा है। ठीक है, 4 दिन बचा है। अब 20 का 1 महीना ठीक ही है, मई, सॉरी, फरवरी के बाद मार्च आता है, 1 महीना मार्च हो गया। उसके बाद अप्रैल के 26 तारीख तक, तो 4 और 26 दिन, अप्रैल के 26 दिन और फरवरी के 4 दिन मिला के कितना? 30 दिन होता है, और मार्च 1 महीना है, तो इधर 30 दिन का 1 महीना और इधर 1 महीना मार्च, तो कितना महीना हुआ? 2 महीना हुआ। ठीक है, 2 महीने हुआ है। अब यहाँ पर ये 270 क्या है? एक साल का इंटरेस्ट है, मतलब साधारण ब्याज है। मतलब 1 साल मतलब कितना महीना होता है? 12 महीना। 12 महीने का ब्याज कितना हो रहा है? साधारण ब्याज 270। हमें तो 2 महीने का निकालना है, तो 2 महीने का कितना होगा? 270 इंटू 2, नीचे कितना? 12। अब 2 से 12 को 6 बार। अब 270 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 6 इंटू 4, 24। यहाँ पर 27 है, तो 3 बचा है, 3 और 0 36 से 5 टाइम, मतलब 45 रुपया होता है। सी ऑप्शन में 45 दिया गया है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 2 महीने में आपका साधारण ब्याज 45 रुपीस होता है। ये रहा अगला प्रश्न, ये आपका पजल का है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है? 7 बॉक्सेस, 7 बक्से हैं, ए बी सी डी एम एन और ओ आर केप्ट वन ओवर द अदर बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। एक के ऊपर दूसरा रखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये सीरियली है, सीरियली नहीं है। अब यहाँ पर क्या बोला है? नो बॉक्स इज केप्ट एबव बी। अब हम 7 बक्से के लिए 7 जगह बनाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 बक्से है। अब यहाँ पर क्या बोला है? नो बॉक्स इज केप्ट एबव ए, एबव बी, बी के ऊपर कोई भी बॉक्स नहीं है, तो बी सबसे ऊपर होगा, है कि नहीं? अब यहाँ पर देखिए, ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बी एंड एन। बी और एन के बीच में कितने बक्से हैं? 3 बॉक्स है, तो 1 2 3 छोड़ दीजिए और एन यहाँ लिख दीजिए। ये हो गया अगला। अब ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन डी एंड ए। डी और ए के बीच में सिर्फ 1 बक्से है। अब डी और ए किधर होगा अभी पता नहीं है। अब ओनली सी इज केप्ट बिलो क्यू। ओ के नीचे सिर्फ कौन है? ओनली बोला है, तो सिर्फ सी है, किसके नीचे? ओ के नीचे, तो सिर्फ सी होगा ओ के नीचे, तो ऐसा होगा। अब ए इज केप्ट इमीडिएटली एबव एन। ओ कहाँ पर है? इमीडिएटली एबव एन, ठीक एन के तुरंत ऊपर। कौन है? ए है, तो ए यहाँ होगा। तो ए के ऊपर एक आदमी छोड़कर डी है, ऐसा बोला है, तो डी यहाँ होगा। अब एक ही बंदा छूटा है, कौन? बंदा नहीं, बक्सा। कौन बक्सा? एम, तो एम यहाँ होगा।
अब हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिलो एम, एम के नीचे कितने बक्से हैं वही पूछा है। तो ए, एन, ओ और सी 4 बक्से हैं एम के नीचे। तो 4 बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा अगला प्रश्न। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज गेल इज कोडेड एस, यहाँ पर GALE, गेल का कोड क्या है, इसको हम नीचे नहीं लिखेंगे, कोड साइड में लिखेंगे। क्यों बोले तो यहाँ पर देखिए गेल का ये दिया गया है और फ्ली का ये दिया गया है, तो हमें एफ का पूछा है। अगर कोई दूसरा वर्ड दिया होता तो हम इसका गेल का 7, 5, 1, 3 ऐसे लिखते थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक अक्षर दिया गया है तो इसका टेक्निक अलग होता है, तो हम इस तरह से लिखना चाहिए 7, 5, 1, 3। अब अगला क्या है, फ्ली है, FLEA। फ्ली का कितना है 5, 1, 9, 7, तो हमें एफ का पूछा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए है, इधर भी ए है, इधर ई है, इधर भी ई है, इधर एल है, इधर भी एल है, मतलब 3 कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ अक्षर कॉमन हुआ तो नंबर भी कॉमन होगा। देखिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है। तो जो बचा कुचा है 9, 9 का कोड क्या होगा 3 होगा। लेकिन हमें किसका पूछा है, जी का नहीं, ये 9 नहीं, जी का क्या है 3 है, तो हमें एफ का पूछा है। तो एफ का क्या होगा, यहाँ नीचे बचा हुआ 9 है, तो 9 होगा, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में कल फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।